कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि हीरोन फॉर्मूला कैसे बना है, तो आज हम इस वाली वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हीरोन फॉर्मूला कैसे बना है और काफी लेवल तक इसको यूज में लिया जाता है। वैसे आप सभी को पता है कि हीरोन का जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है। क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखना जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन आपको कुछ को ये नहीं पता होता है कि ये किस तरीके से बना है, तो उसी को प्रूव करने वाले हैं। देखना, और हम त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल जानते हैं जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? तो आज मैं इस त्रिभुज को लेता हूं, एक किसी त्रिभुज को, ये भुजा ए, ये बी और ये सी। क्लियर है? यदि मैं इस पर एक लंब डाल दूं, 90 डिग्री का कोण बना दूं, तो ये दो त्रिभुजों में कन्वर्ट होगा। यदि ये एबीसी है तो ये डी, एडी लंब डाल दिया हमने। अब यदि समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्स ले रहा हूं, पे कंप्लीट बी है ये, तो ये हो जाएगा बी माइनस एक्स। क्लियर है? और ये ए साइड है। ये यदि ट्रायंगल एडीसी की बात करो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखना है इस पार्ट को। यदि इसके परिमाप की बात करें, परिमाप यानी पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये भी ध्यान रखना, ई से रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर को। तो देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैं मान रखूं किस त्रिभुज के लिए? ए डी सी के लिए, तो कर्ण तो है ये सी का स्क्वायर, आधार है एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये ऊंचाई बन गई। अब देखना, यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालूं तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर एक्स। एक्स का मान आपको मिल गया, एक्स बराबर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी तरीके से किस त्रिभुज पर लगाते हैं? ए डी बी पर। देखना बच्चों, मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं, डायग्राम को आप एक बार बना लेंगे। त्रिभुज एडी बी में देख लीजिए आप, एडीबी है, एडीबी। तो देखना साइड क्या क्या है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम से। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस एच स्क्वायर। देखना, तो ए स्क्वायर एज इट इज, इसको ओपन करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको आगे पीछे लिख देते हैं इस वाले पार्ट को, तो नो प्रॉब्लम। तो देखना, ए स्क्वायर, यहां से मैं एक्स की वैल्यू जो हमने वहां फाइंड की थी, ये देखिए रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मैं इसको यहां पुट कर रहा हूं एक्स पर, तो बी स्क्वायर माइनस 2b रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस यहां पर भी रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है एच स्क्वायर। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो कैंसिल हो गया और ये बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। प्लस एच स्क्वायर से माइनस का एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखना, इस वाले पार्ट को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 2b रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला पार्ट बना। अब मैं यहाँ 2b को डिवाइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2b। अब मैं दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दूं तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो मैंने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर। तो मैंने बोथ ऑफ साइड स्क्वायर किया, तो देखना क्या बनी फॉर्म। ये फॉर्म बन जाती है रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बटे 2b का होल स्क्वायर बनेगा। इधर स्क्वायर से रूट कट गया तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बटे 2b का स्क्वायर। क्लियर है? ये यदि यदि मैं यहां से एच स्क्वायर को उधर भेजूं तो या सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या बनेगा, यदि मैं माइनस एच स्क्वायर रहने देता हूं तो ये सी स्क्वायर जब मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो सी स्क्वायर प्लस का थोड़ा मैं इसको ही पॉजिटिव कर लेता हूं तो थोड़ी आपके माइनस की दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं इसको उधर ट्रांसफर उसको इधर करता हूं तो देखना एच स्क्वायर बराबर इसको उधर किया तो प्लस का होगा, ये इधर आया तो माइनस का, तो मैं इसको फॉर्म ऐसे लिख रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बटे 2b का स्क्वायर। ये उधर गया प्लस का, ये तो लिखी थी आपने सी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। अब आप देखना यहां से एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, ये क्या बन जाता है एच स्क्वायर बराबर, यहां से मैंने एलसीएम लिया 4b स्क्वायर तो ये 4b स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, मैं इस फॉर्म को, ये फॉर्म यहां तक आ गया। अब देखना मैं h की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो h इज इक्वल टू, देखना यहां से मैं देखूं तो 2bc का स्क्वायर ही है, बन सकता है माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक 4b स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये कंटेंट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बन जाता है। तो मैं इसको क्या फॉर्म लिख रहा हूं देखना बच्चों, ये स्क्वायर है इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ये थोड़ा स्लाइड इस साइड पकड़ ला हूं तो देखना एच स्क्वायर बराबर बन गया 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। क्लियर है? अब देखना एच स्क्वायर बराबर बन गया, इसको मैं ओपन करूं तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा और इसको ओपन करूं तो 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी प्लस का ए स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं देखना एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस वाली फॉर्म को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूं और यहां पर भी ए स्क्वायर, मैं इनमें से माइनस कॉमन लूं तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2bc। तो ये फॉर्म क्या बन जाती है देखेंगे बटे 4b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा इसकी क्या फॉर्म बनती है, ये क्या फॉर्म बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मेट बना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, कंप्लीट बटे में आएगा तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं एज इट, इसको भी देखें आप तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो इसको भी हम फिर से वही पार्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने इसको फिर से लिखा बी प्लस सी प्लस ए और लिखा बी प्लस सी माइनस ए और इसको भी लिखा ए स्क्वायर, सॉरी इसको भी सेम बोला ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया डिवाइड बाय 4b स्क्वायर। देखना बच्चों इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यदि मैं इसको एच स्क्वायर बराबर लिखूं तो ये बन गया
a प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया b प्लस सी माइनस ए, और ये बन गया a प्लस बी माइनस सी, और ये बन गया a माइनस बी प्लस सी। अब यदि मैं बटे 4b², अब ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप है, पेरीमीटर है, तो मैं इसको p लिख सकता हूं। तो मैं इसको p लिखने से पहले मैं इस सभी में ऐसी फॉर्म बना देता हूं, एक क्या बना देता हूं, ऐसी एक फॉर्म बना देता हूं जिसमें a प्लस बी, जैसे मैंने इसको भी बनाया a प्लस बी प्लस सी। अब यहां माइनस है, मैंने एक a ऐड किया और एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। एज इट इज मैं इसमें भी कर रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी मैंने ऐड किया, और c एक माइनस का भी, तो माइनस का एक और इसमें लिख दिया, मतलब एक ऐड और एक तो जोड़ दिया और एक घटा दिया। एज इट इज इसमें भी करता हूं, a, यहां पर देखो a b नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस का b प्लस का c, माइनस का b है और एक और माइनस का b कर दिया, क्योंकि एक जोड़ रहा और एक घटा रहा हूं, बटे 4b²। अब देखना इस फॉर्म को आप अच्छे से देखें तो आपका ये क्लियर होगा, ये पेरीमीटर बन रहा है, ये पेरीमीटर बन रहा है, क्या बन रहा है, परिमाप बन रहा है। तो देखना इसमें भी परिमाप बन रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया p, ये p माइनस 2a, ये बन गया p माइनस 2c, और ये बन गया p माइनस 2b। अब आप बटे में 4b²। अब ये h² का मान है, यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो p ब्रैकेट p माइनस 2a और p माइनस 2b आगे ले रहा हूं और इस वाले फॉर्म को पीछे ले रहा हूं, p माइनस 2c बटे 4b²। यदि मैं ध्यान से देखूं तो नीचे वाले पार्ट का सेपरेट रूट होगा, तो ऊपर वाले का तो हो गया भाई, कंप्लीट का था ये, तो p माइनस 2a और p माइनस 2b और p माइनस 2c। देखिए बच्चों यहां पर इसका वर्गमूल 4b² होगा, तो मैं क्या इसका वर्गमूल सोल्व करूं तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 2a और p माइनस 2b, यहां b है, और p माइनस 2c बटे, देखना है 2 का 4 का वर्गमूल 2, b² का वर्गमूल b, तो इधर h का मान आपको ये सेपरेटली मिल जाता है। अब आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है आधार इंटू ऊंचाई। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, तो 1/2 बेस जो हमारा ट्राइंगल था वो ऊपर देख सकते हैं, वो b था बेस और हाइट h थी, तो b की वैल्यू तो b है, h की वैल्यू आपकी ये है, तो रूट ऑफ p माइनस 2a, p माइनस 2b और p माइनस 2c आपने लिख दिया, डिवाइड बाय इसको लिखा 2b, b से b कैंसिल हो गया, ये देखना ये 1/2 को फिर से रूट के अंदर ले जाऊं मैं, तो ये 4 है, भाई 4 को रूट के अंदर ले जाना है तो ये रूट 16 बनेगा, तब जाके ये ऐसा होगा। तो मैंने इसको अंदर लेके गया, ये 2 और 2 को 4 है, अंदर वर्गमूल के अंदर क्या 16 बन गया, तो p माइनस 2a, p माइनस 2b और p माइनस 2c बन गया, बटे के अंदर 16 आ गया, क्योंकि 4 था तो 4 अंदर गया तो 16 बन गया। अब आप देखना बच्चों इसमें ध्यान से, मैंने इस 16 को क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका अभाज्य गुणनखंड किया और सबके साथ एक एक लिख दिया, p बटे 2 और p माइनस 2a बटे 2 और p माइनस 2b बटे 2 और p माइनस 2c बटे 2 लिख दिया। अब देखना ये p बटे 2 और p बटे 2 यहां पर भी सेपरेट, 2a बटे 2 और इधर p बटे 2 माइनस 2b बटे 2 और इधर p बटे 2 माइनस 2c बटे 2 कर दिया। देखना यहां से 2 से 2 कटम, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब p बटे 2, p क्या है, परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो आप s को क्या कह सकते हैं, p/2 यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2 या पेरीमीटर बाय 2, तो p/2 को मैं s लिख सकता हूं क्या, तो ये s और ये s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इस तरीके से हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरोन सूत्र का निर्माण हुआ है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा, देखकर कमेंट करके आंसर भी कीजिए। ओके बच्चों।